वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 10th का दी 100 ड्रेसेस पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इसके ऑथर का नाम पता होना चाहिए। इसके ऑथर का नाम है लेनर एस्टर, ठीक है, इसकी ऑथर है। तो हम इसके अब आगे इसको डिटेल में पढ़ते हैं। पहले इसकी समरी पढ़ेंगे। वांडा वॉज अ लिटिल गर्ल। वांडा, यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर दिया हुआ है वो वांडा के बारे में दिया हुआ है। शी वॉज अ स्कूल गोइंग गर्ल, ठीक है। वांडा वॉज अ लिटिल गर्ल, शी वॉज अ पोल। पोल मीन्स पॉलिश, पोलैंड की थी वो, ठीक है। जो जैसे हम इंडियंस है वो कहाँ की थी, वो पोलैंड की थी, इसलिए उसको क्या बोला गया है, शी वॉज अ पोल। हर फुल नेम वॉज वांडा प्रितनोस्की। तो ये उसका फुल नेम था, प्रितनोस्की उसका सरनेम था। हर पेरेंट्स लिव इन अ लिटिल अमेरिकन टाउन। वो कहाँ रहते थे, अमेरिका के एक टाउन में रहते थे। द चिल्ड्रन एट वांडा स्कूल वर ऑल अमेरिकन्स। वहां पे सभी क्या थे, सभी अमेरिकन्स थे। ओनली वांडा वाज पोलैंड्स, ठीक है। दे थॉट दैट वांडा हैज अ स्ट्रेंज नेम। उनके लिए वांडा का क्या नेम था, स्ट्रेंज नेम था। जैसे हमारे इंडिया में अगर कोई फॉरेनर आ जाए तो हमें उसके नेम स्ट्रेंज लगते हैं, वैसे ही सभी बच्चों के लिए वांडा का नेम क्या था, बहुत ज्यादा स्ट्रेंज था। क्योंकि वो उसको आसानी से उसका नाम बोल नहीं पाते थे। सो दे वुड मेक फन ऑफ हर, तो वो उसका मजाक उड़ाते थे। ऑल्सो वांडा वाज अ पुअर गर्ल। वांडा क्या थी, वांडा एक पुअर गर्ल थी। शी ऑलवेज वियर अ फेडेड ब्लू ड्रेस। वो हमेशा एक ब्लू कलर की फेडेड ड्रेस डाल के आती थी, ठीक है। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस, ये इंपॉर्टेंट है। इट लुक शैबी। वो कैसे लगती थी, शैबी लगती थी बट क्लीन। शैबी मीन्स पुरानी, कहते ना, पुरानी थी लेकिन साफ थी वो, ठीक है। मेडी एंड पेगी, ये कौन है, इन दोनों के नेम भी याद रखने हैं। मेडी और पेगी उसके क्लासमेट थे, अलग दो लड़कियां थी, मेडी और पेगी, अच्छी फ्रेंड्स थी ये, ठीक है। पेगी वुड ऑलवेज टीज वांडा फॉर हर पुअर ड्रेस। पेगी का क्या काम था, वो हमेशा पुअर ड्रेस के लिए उसको चिढ़ाती थी, वांडा को। शी विद अ क्राउड ऑफ गर्ल्स। क्राउड क्या होती है, भीड़, लड़कियों की भीड़ के साथ वांडा के चारों ओर खड़े होके वो क्या करते थे, जोक जोक में उससे पूछते थे, हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू हैव हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट। ये याद रखना है, ये मेन पॉइंट है कि वो क्या पूछते थे उससे, ठीक है। वो पूछते थे हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू हैव हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट, कि तुम्हारे क्लोजेट में कितनी ड्रेस है वांडा। तो वो वांडा बोलती थी 100, वो उनको बोलती थी 100। एट दिस, ये सुन के सभी लड़कियां क्या बोलती थी, लाफ करने लग जाती थी उसके ऊपर, ठीक है। समटाइम पेगी वुड टीज विद हर, हाउ मेनी शूज डू यू से यू हैव। तो वो बोलती थी 60 पेयर्स। कितने पेयर्स है उसके पास, 60 पेयर्स हैं, और लाइन इन माई क्लोजेट, की मेरी क्लोजेट के अंदर लाइन बाय लाइन वो रखे हुए हैं, ठीक है। वांडा वुड से दिस दिस गेम वेंट ऑन द डे आफ्टर डे। तो ये क्या होता गया, डे आफ्टर डे मीन्स हर दिन ये गेम बढ़ता रहा। उनको क्या होने लगा, मजा आने लगा इनके साथ ऐसे करते हुए। इट वॉज ऑलवेज पेगी हु टुक द लीड इन द टीजिंग वांडा। जो पेगी थी वो हमेशा क्या करती थी, इसको लीड करती थी, मीन्स वो क्या थी, ग्रुप की लीडर थी। जो टीजिंग मीन्स परेशान करना, वांडा को परेशान करने में सबसे आगे रहती थी। मेडी डिड समटाइम फील दैट दे वर बीइंग क्रूअल टू वांडा। मेडी कौन थी, मेडी पेगी की बेस्ट फ्रेंड थी। वो कई बार सोचती थी कि हम वांडा से क्या हो रहे हैं, क्रूअल बिहेवियर। क्रूअल क्या होता है, काइंड का अपोजिट क्रूअल, ठीक है। बट शी हैड नॉट द करेज टू स्पीक अप। करेज मीन्स उसके पास हौसला नहीं था, हिम्मत नहीं थी कि वो बोल सके उसके विरुद्ध, किसके, पैगी के। However, she wished Peggy would stop teasing वांडा। लेकिन वो क्या विश करती थी कि पैगी स्टॉप कर दे वांडा प्रितनोस्की को टीजिंग करना, ठीक है। मेडी herself was a poor girl because Maddie was also a poor girl। मेडी भी क्या थी, पुअर गर्ल थी। and she knew how bad वांडा could be feeling at the teasing। वो क्या सोच रही थी कि वो भी पुअर है, वांडा भी पुअर है, उसको कितना बुरा लग रहा होगा, मीन्स वो उसकी फीलिंग समझ रही थी। Once she tried to write a note to Peggy about this, but then she tore it fearing that she would become a new target for Peggy and the other girls। देखो ये इम्पोर्टेंट है। एक बार क्या हुआ कि मेडी ने क्या सोचा, सॉरी पेगी ने क्या सोचा, पेगी को मेडी ने एक लेटर लिखा कि तुम प्रितनोस्की को, वांडा प्रितनोस्की को तंग मत किया करो। लेकिन फिर उसने वो क्या कर दिया, फाड़ दिया। किस डर से,
कि उनका नेक्स्ट टारगेट कौन बन जाएगी, पैगी बन जाएगी, ठीक है, सभी के नेक्स्ट टारगेट बन जाएगी वो, ठीक है, पैगी और अदर गर्ल्स का वो नेक्स्ट टारगेट बन जाएगी, इसलिए उसने डर में क्या कर दिया, उसको फाड़ दिया, ठीक है। देयर वॉज अ ड्राइंग कंटेस्ट ए स्कूल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, फिर क्या हुआ, तो एक ड्राइंग कॉन्टेस्ट आता है बॉयज और गर्ल्स के लिए, द बॉयज वर टू ड्रॉ बोट्स एंड गर्ल्स वर टू ड्रॉ डिजाइंस इन कलर्स, ड्रेस डिजाइंस, ठीक है। बॉयज को क्या बनाना था, बॉयज को बनानी थी बोट्स और गर्ल्स को क्या बनानी थी, ड्रेसेस, कलरफुल ड्रेसेस के डिजाइंस। फॉर अमंग द गर्ल्स एवरीवन थॉट दैट पैगी वुड विन द कंटेस्ट बिकॉज शी कुड ड्रॉ अ फेसेस टू फिल्म स्टार्स। उन्होंने क्या सोचा कि सभी सोच रहे थे कि सबको एक्सपेक्टेशन थी कि पैगी ही जीतेगी क्योंकि वो फिल्म स्टार्स के फेस तक बना सकती है और सभी डिजाइन्स मैगजीन से कॉपी कर सकती है, ठीक है। बट व्हेन द रिजल्ट वर अनाउंस्ड इट वाज वांडा हु हैड वॉन। तो जब रिजल्ट आया तो हमने क्या देखा कि वांडा जीती, वांडा प्रितनोस्की इस कॉन्टेस्ट को जीत चुकी थी। शी हैड सबमिटेड नॉट वन और टू डिजाइंस बट 100। उसने एक दो डिजाइन्स नहीं सबमिट किए थे बट उसने कितने 100 डिजाइन सबमिट किए थे। ईच डिफरेंट फ्रॉम दी अदर, और जो हर एक डिजाइन था वो क्या था, डिफरेंट था एक दूसरे से। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस ईच वन वाज वर्थ ऑफ विनिंग द प्राइज। हर जज के ओपिनियन मीन्स उनकी थिंकिंग, उनके विचार से क्या था कि हर एक जो डिजाइन है वो प्राइज जीतने के काबिल है, वो प्राइज जीतने के लायक बनाया हुआ है उसने, कि बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन्स बनाए थे। बट द डे व्हेन द रिजल्ट वर अनाउंस्ड, बट जिस दिन वो जो रिजल्ट था वो अनाउंस किया गया, वंडा वाज नॉट इन द क्लास। वंडा क्या थी, क्लास के अंदर नहीं आई थी। द नेक्स्ट डे देयर वॉज अ लेटर फ्रॉम वंडा's फादर। नेक्स्ट डे क्या, वंडा के फादर से एक लेटर आया। Wanda and her little brother Jack would no longer come to school because they were teased from their funny name. देखो अब उन्हें क्या, एक लेटर आया स्कूल से उनके फादर से कि नेक्स्ट डे कि जैक जो उसका ब्रदर था, किसका, वांडा का ब्रदर था, वो और वांडा अब स्कूल में नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि उन्हें टीज किया जाता है उनके फनी नेम्स के थ्रू, ठीक है। इट फील्ड मैडी विद डीप रिग्रेट। इससे क्या हुआ, जो मैडी थी, ठीक है, मैडी को क्या हुआ, बहुत ज्यादा रिग्रेट हुआ। रिग्रेट मीन्स पछतावा होना। शी कर्स्ड हरसेल्फ फॉर रिमेनिंग साइलेंट व्हेन वांडा वाज बीइंग टीज्ड, ठीक है। उसने अपने आप को कर्स किया। कर्स मीन्स, वैसे कर्स का मीन्स होता है श्राप करना, लेकिन यहाँ पे कर्स मतलब उसने अपने आप को कोसा कि वो क्यों साइलेंट रही। वांडा वाज बीइंग टीज, जब वंडा टीज हो रही थी। That day after school, she and Peggy walked all the way to Wanda's house. तो उस दिन क्या हुआ, पैगी और मैगी दोनों क्या किए, वांडा के हाउस तक वॉक करके गए। They wanted to tell her that she had won the competition. वो क्या करना चाहते थे, वो उसे बताना चाहते थे कि तुमने क्या कर लिया, तुमने कंपटीशन को जीत लिया। And also that she should not go away. But when they reached there, they found that the family has already left. अब उनके साथ क्या हुआ कि वो वांडा को बताने गए कि तुम अपना कंपटीशन जीत चुकी हो और तुम्हें स्कूल छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब वो वहां पे गए तो उनकी फैमिली ऑलरेडी वहां से जा चुकी थी, ठीक है। The two girls write a letter to Wanda at her old address with the request please forward। मतलब कि उन्होंने क्या एक लेटर लिखा उसके पुराने एड्रेस पे और वहां पे लिख दिया कि इसको आगे फॉरवर्ड कर दे कि जो उनका न्यू एड्रेस होगा, न्यू एड्रेस जो जहाँ पे रहने लग गए हैं वहां तक ये लेटर चला जाए, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा किया। फिर रिटन ऑन द एनवेलप, एनवेलप मीन्स जो आगे कवर होता है, ठीक है, पॉलिथीन पे क्या लिख दिया, प्लीज फॉरवर्ड। दे वेट फॉर मैनी वीक्स बट देयर वाज नो आंसर। उन्होंने बहुत वीक्स वेट किया कि कोई ना कोई आंसर आएगा, लेकिन कोई आंसर नहीं आया। एट क्रिसमस टाइम, फिर क्या आया, क्रिसमस आया। द क्लास टीचर मिस मेसन, ठीक है, क्लास टीचर का क्या नाम था, मिस मेसन, गेट अ लेटर फ्रॉम वांडा। उनको एक लेटर मिला वांडा से, ठीक है। उसमें क्या लिखा हुआ था, द टीचर रीड आउट वांडा's लेटर टू दी क्लास। टीचर ने वांडा का लेटर पूरी क्लास में पढ़ा। इन इट वांडा हैज रिटन आई वुड लाइक दैट गर्ल पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ ग्रीन ड्रेस। उसने क्या लिखा, पैगी के लिए
कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर वो पैगी ग्रीन कलर की ड्रेस वाली ड्राइंग ले ले और हर फ्रेंड, उसकी फ्रेंड जो मैडी है, वो ब्लू ड्रेस वाली ले ले। हालांकि वो दोनों उसको परेशान करते थे, लेकिन फिर भी उसने उनके लिए वो ड्राइंग भेजी। उन्होंने फिर उसको ध्यान से देखा। आफ्टर स्कूल द गर्ल्स वॉक बैक होम विद देयर ड्राइंग्स केयरफुली हेल्ड इन देयर हैंड्स। उन्होंने वो ड्राइंग ले ली और अपने हाथ में ध्यान से वो उस ड्राइंग को रखा। मैडी पुट इट ऑन देयर वॉल इन द बेडरूम। मैडी ने उसको अपनी वॉल पे लगा लिया, बेडरूम वाली वॉल पे। व्हेन शी लुक्ड एट इट केयरफुली टीयर्स फिल्ड हर आईज। उसने क्या, उसकी आंखों में क्या आ गया, आंसू आ गए। इट वॉज नॉट मियरली द ड्राइंग ऑफ ब्लू ड्रेस। वो ओनली मेयरली में वो ओनली ब्लू ड्रेस की ड्राइंग नहीं थी, बट हर वेरी हेड फेस एंड माउथ वॉज ऑल्सो ड्रॉन देयर। वहां पे क्या था, हेड भी बना हुआ था, फेस भी बना हुआ था और माउथ भी बनाया गया था। Maddie at once ran to Peggy house. Peggy had put her drawing face down on the bed. उसने क्या कर रखा था, पैगी ने बेड के ऊपर ड्राइंग को उल्टा रख रखा था। Maddie carefully raised it and studied it. मतलब उसको ध्यान से देखा, उठाया और ध्यान से देखा। The head and face of the picture looked like Peggy's. तो उसने उसमें क्या देखा कि वो जो हेड था और जो फेस बना हुआ था वो बिल्कुल पैगी के फेस की तरह था। Maggie blinked away the tears that come into her eyes. मैडी ने क्या किया, ब्लिंक मतलब करना, अपनी पलकों को झपकाना, ऐसे पलक झपकाना, और जो टीयर्स थे उसकी आईज से नीचे गिर गए। ठीक है, तो ये थी इसकी ब्रीफ समरी। अब हम कुछ मेन पॉइंट्स देखते हैं इस चैप्टर के। ठीक है, तो It was Monday. Wanda Pritnoshki was not in her seat. She usually sat in the corner in the last row. ठीक है, मंडे को क्या हुआ, वंडा प्रितनोश्की अपनी सीट पे नहीं आई थी। ठीक है, वो क्या यहाँ कहाँ बैठा करती थी, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है कि उसकी सीट कहाँ थी। ठीक है, वो लास्ट रो में बैठती थी। वो लास्ट रो के अंदर क्यों बैठती थी, बिकॉज वो बोगन हिल्स में से आती थी। ठीक है, वो बोगन हिल्स में आती थी तो उसके शूज पे क्या होती थी, मड लगी होती थी, ताकि पूरी क्लास डिस्टर्ब ना हो, इसलिए वो कहाँ बैठती थी, लास्ट कॉर्नर पे। ठीक है, फिर इवन पेगी एंड मैडी डिड नॉट नोटिस वंडास एब्सेंस दैट डे। उस दिन पेगी और मैडी ने उसकी एब्सेंस को फील नहीं किया या नोटिस नहीं किया। It was these two girls who had started the game of fun with Wanda. ये कौन थी, ये वही गर्ल्स थी जो क्या करती थी, फन बनाती थी, किसका, वांडा का। ठीक है, Wanda was not all rough or noisy. ऐसा नहीं था कि वंडा क्या हो कि जैसे गंदी बच्ची हो, वो रफ रहती हो या फिर नॉइसी हो। वो बहुत क्या थी, क्वाइट एंड हार्डली सेड एनीथिंग एट ऑल। वो बहुत ज्यादा क्वाइट थी, वो शांत रहने वाली बच्ची थी और वो किसी को कुछ नहीं कहती थी। Sometimes she twisted her mouth into a sort of smile, but that was all. ठीक है, कभी कभी वो अपना माउथ ट्विस्ट करती थी, ओनली फॉर स्माइलिंग। ठीक है, स्माइल करने के लिए अपना माउथ को ट्विस्ट करती थी, वैसे वो किसी को कुछ नहीं बोलती थी। ठीक है, Wanda come all the way from Boggin Hills and her feet were usually covered with mud when she walked into her classroom, but no one really thought much about her when once she was in her seat. ठीक है, तो ये क्या बोलना चाह रहा है जो वो अपनी क्लास में चली जाती थी तो उसके मतलब क्या, वो बॉगिन हिल से आती थी, उसके पैर क्या होते थे, मड से कवर होते थे। बट जब वो अपनी क्लास के अंदर चली जाती थी तो क्या होता था कि उसके बारे में कोई ज्यादा सोचता नहीं था जब वो एक बार अपनी सीट पे बैठ जाती थी, क्योंकि वो क्या कहाँ बैठती थी, लास्ट कॉर्नर ऑफ लास्ट रो पे बैठती थी। ठीक है, लास्ट रो में बैठती थी वो। But outside the class hours, little group of girls would surround her and have fun with her. लेकिन स्कूल के बाद क्या होता था, कुछ लड़कियां छोटा सा ग्रुप बना के, ठीक है, क्या करती थी, उसका फन बनाती थी। क्यों बनाती थी, बिकॉज उसका जो नाम था वंडा प्रितनोश्की, वो उनको लेने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता था कि ये अजीब सा नाम है, क्योंकि वो कहाँ से बिलोंग करती थी, पोलैंड से, और ये सभी कहाँ रहते थे, ये सभी रहते थे अमेरिका। ऑन ट्यूजडे अगेन वंडा वॉज नॉट इन स्कूल। ट्यूजडे को भी वंडा स्कूल नहीं आई। नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन। ट्यूसडे को भी किसी ने नोटिस नहीं किया, लेकिन वेडनेसडे को पेगी एंड मैडी ऑन देयर वे टू स्कूल वेटेड फॉर वांडा।
वेडनेसडे को पैगी और मैडी ने वेट किया वांडा के लिए। दे वांटेड टू हैव सम फन विद हर, ठीक है, वो उसके साथ फन करना चाहते थे, ठीक है, लेकिन वेडनेसडे को भी वो नहीं आई। नाउ व्हाट फन डिड द गर्ल्स हैव विद वांडा, वो कौन सा क्या फन करती थी वांडा के साथ ये हमें पता है, ठीक है। वांडा प्रितनोस्की वाज अ पॉलिश गर्ल, वो पोलैंड की थी। इट वॉज अ स्कूल इन अमेरिका वेयर शी वॉज स्टडिंग, वो कहाँ पढ़ रही थी, अमेरिका के एक स्कूल में पढ़ रही थी। दे अदर अमेरिकन चिल्ड्रंस इन द स्कूल थॉट वांडाज नेम वॉज टू लॉन्ग, बहुत लंबा नेम है एंड डिफिकल्ट टू से, सो दे वुड मेक फन ऑफ हर नेम। तो ये वाला ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि वो क्या करते थे, वो अमेरिकन स्कूल में पढ़ती, अमेरिकन स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ सभी अमेरिकन स्टूडेंट्स आते थे, तो वो इसका नाम का मजाक उड़ाते थे बिकॉज वो थोड़ा डिफिकल्ट और लंबा लगता था बोलने में, ठीक है, इसलिए वो उसका नेम का फन बनाते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखो इसका कि वांडा वाज अ पुअर गर्ल, ठीक है, ये तो फर्स्ट पॉइंट था कि वो क्यों बनाते थे उसका फन। सेकंड पॉइंट देखो, वांडा एक पुअर गर्ल थी, शी कम फ्रॉम बॉगिन हिल्स, बॉगिन हिल्स मतलब वो झुग्गी झोपड़ियों से आती थी, वेयर मोस्ट पुअर पीपल लिव, जहाँ पे बहुत पुअर पीपल रहते हैं। शी ऑलवेज वोर द सेम फेडेड ब्लू ड्रेस, वो क्या डालती थी, एक ब्लू कलर की ड्रेस डाल के रखती थी हमेशा। हर ड्रेस लुक्ड शैबी बट इट वॉज ऑलवेज क्लीन, वो हमेशा क्या रहती थी, शैबी मतलब साफ रहती थी, मतलब थोड़ी क्या थी, गंदी नहीं थी, वो थोड़ी फेडेड थी लेकिन क्लीन रहती थी, ठीक है, तो इसलिए भी उसका मजाक उड़ाते थे, ठीक है। अब देखो वो क्या करते थे, यहाँ पे हमें एक छोटा सा पैरा दिया है। इट वॉज मोस्ट पैगी हु लेट दी अदर गर्ल्स इन हैविंग फन विद वांडा, कौन थी, पैगी थी वो जो हमेशा क्या बनाती थी, इसका फन बनाती थी, ठीक है, मतलब लीडिंग करती थी वो सबको वांडा का मजाक उड़ाने में। शी वुड आस्क वांडा इन मॉकिंग कॉर्टियसनेस, मॉकिंग कॉर्टियसनेस मतलब मजाक मजाक में मुझसे पूछती थी कि हाउ मेनी ड्रेस डिड यू से यू हैव हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट, कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेस अपनी क्लोजेट में पड़ी हुई, वो बोलती थी 100 ड्रेसेस। What are they like? All silk, I bet. Yes, all silk, all colors. How many shoes did you say you had? 60 pairs all lined up in my closet, all alike. ठीक है? Oh no, every pair is different. All colors, all lined up. तो इसमें क्या बता रहे हैं हमें कि वो जो मैडी पैगी थे वो पूछते थे कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं अपने क्लोजेट में, तो वो बोलती थी वांडा 100 ड्रेसेस हैं। क्या सभी, वो बोलते थे क्या सभी सिल्क के हैं, वो कहती थी हाँ सभी सिल्क की हैं और सभी कलर्स है उसमें। फिर वो पूछते थे कि तुम्हारे पास कितने शूज हैं अपनी क्लोजेट के अंदर, तो वो बोलती थी 60 पेयर्स है मेरे पास सभी क्लोजेट के अंदर, ठीक है। वो कहते थे क्या कभी सारे सेम है, वो कहती नहीं सभी डिफरेंट है और सभी के अलग अलग कलर्स हैं। तो वो ऐसे इसको चिढ़ाया करते थे, हमेशा उसका मजाक बनाते थे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। It was clear from Wanda's faded blue dress she was a poor girl. Then why she said that she had 100 dresses and 60 pairs of shoes. ठीक है, देखो अब हमें ये पता है कि वो ओनली एक फेडेड ब्लू ड्रेस डाल के रखती थी, ठीक है, फिर भी और वो पुअर गर्ल थी, लेकिन फिर भी वो क्या बोलती थी उसके पास 100 ड्रेसेस हैं और 60 पेयर्स है शूज के, ऐसा क्यों बोलती थी। Peggy thought Wanda was too dumb to know that they were having fun of her. Peggy ने क्या सोचा कि वांडा इतनी बुद्धू है कि उसे ये भी नहीं पता कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। So she didn't think her game as a cruel one. तो उन्हें लगता था पैगी और मैडी को कि वांडा हमारी बातों का बुरा नहीं मान रही और इस गेम को एक क्रूअल गेम नहीं ले रही। However, Maddie did not like the गेम, हालांकि हमें पता है कि मैडी को ये गेम पसंद नहीं था क्योंकि वो भी क्या थी, एक पुअर घर से बिलोंग करती थी। She wanted to tell Peggy to stop this game, but she did not have the courage to speak up. ठीक है, वो क्या नहीं बोलना चाहती थी, वो बोलना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी क्योंकि उसे डर लगता था कि नेक्स्ट टारगेट सभी का मैं बन जाऊंगी, ठीक है। तो ऐसा उसने क्यों बोला कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं और 60 पेयर्स है। तो जब उसने अपनी ड्राइंग बनाई थी 100 ड्रेसेस की, तो हमें उस बात से पता चलता है कि रियलिटी में वांडा प्रितनोस्की
किन 100 ड्रेसेस की बात करती थी, ठीक है। अब आगे देखो, ऑन वेडनेसडे मैडी वॉज हैप्पी व्हेन वांडा डिड नॉट कम टू स्कूल। मैडी क्या हुई, बहुत ज्यादा खुश थी कि वांडा स्कूल नहीं आई। शी डिड नॉट हैव टू मेक फन ऑफ हर, अब उसे उसका मजाक नहीं बनाना पड़ेगा। शी ट्राइड टू राइट अ नोट टू पेगी दैट दे शुड स्टॉप देयर क्रूअल गेम। उसने क्या सोचा कि अब वो एक पेगी को, अपनी फ्रेंड को बोलेगी कि ये क्रूअल गेम स्टॉप करो, बट देन शी टॉर इट अप। शी फियर्ड दैट शी वुड बिकम पेगीज नेक्स्ट टारगेट, ठीक है। पहले उसने लिख दिया, फिर उसने क्यों फाड़ दिया कि वो पेगी का नेक्स्ट टारगेट बन जाएगी, ठीक है, इसलिए उसने फाड़ दिया। Sitting in her class, Maddie began to think of the drawing and colors contest that has been held in few days earlier. The result had not been decided. कि अब तक रिजल्ट नहीं आया। मैडी उसके बारे में सोच रही थी। Maddie was certain that from among the girls, Peggy was going to win the contest. ये हमने बोलिए कि सभी क्या सोच रहे थे, पैगी करेगी। She could draw the faces of film stars and so well, and also copy pictures from a magazine. Because वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, तो सभी को क्या लग रहा था कि कौन जीतेगा, पैगी, ठीक है। The next day it was drizzling. Drizzling का मीन्स होती है हल्का हल्की, जब बूंदे होती है ना, टिप टिप रेन ड्रॉप होती है, हल्की हल्की बारिश को बोलते हैं ड्रिजलिंग। वंडा वॉज एब्सेंट दिस डे ऑल्सो। उस दिन भी वंडा क्या थी, एब्सेंट थी। द क्लास टीचर, कौन थी उनकी क्लास टीचर, मिस मसन, अनाउंस द रिजल्ट। किसका, ड्राइंग कॉन्टेस्ट जो हुआ था कुछ दिन पहले, उसका रिजल्ट लेके आई मिस मसन, उनकी क्लास टीचर। शी सेड दैट अमंग द गर्ल्स, उसने क्या बोला कि अमंग द गर्ल्स वांडा हैज विन द कंटेस्ट। कौन जीता है, वांडा प्रितनोस्की जीत गई, ठीक है। वाइल अदर्स हैड सबमिटेड 1 or 2 स्केचेस, मैम ने बोला कि सभी ने 1 या 2 स्केच जमा किए, लेकिन वांडा हैज सबमिटेड, वांडा ने कितने 100 डिजाइन्स ऑफ ड्रेसेस सबमिट किए। कितने सबमिट किए उन्होंने, 100। और सभी क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है, और सभी क्या है, बहुत ब्यूटीफुल है। एंड इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, जजेस का ओपिनियन, जजेस के हिसाब से हर एक जो ड्रेस है वो एक प्राइज जीतने के काबिल है। ऑल द चिल्ड्रन गेव अ लाउड अपलोस। अपलोस मीन्स जैसे हम हूटिंग बोल सकते हैं, तो सभी ने उसको ऐसे इस बात के ऊपर सभी बहुत खुश हो गए। The teacher allowed the children to go to the next room and have a look at those execute drawings. मतलब उन जो पिक्चर्स बनाई थी उसने, ठीक है, उन पिक्चर्स को देखने के लिए टीचर ने उन्हें परमिट किया और बोला तुम नेक्स्ट क्लास में जाके इसको देख सकते हो, ठीक है। अब पार्ट सेकंड के मेन पॉइंट्स देखते हैं। यहाँ पे पार्ट फर्स्ट खत्म हुआ था। While the children were going around and having a look at the drawings, the class teacher Miss Mason received a note from the principal. जब सभी बच्चे कहाँ चले गए, ड्राइंग्स देखने चले गए, मिस मेसोन को क्या मिला, प्रिंसिपल से एक नोट मिला। She read it carefully several times and then asked the children to go back to their seats. टीचर ने उसको बहुत बार पढ़ा, ध्यान से पढ़ा, फिर क्या किया, सभी बच्चों को अपनी सीट पे बिठा दिया। The note Miss Mason has received was a letter from Wanda's father. वो किसका नोट पढ़ा था टीचर ने, वांडा के फादर का था। The teacher read it to the class. बच्चों को वो पढ़ के सुनाया। Wanda's father has written that Wanda and his brother Jack, ठीक है, उसका भाई जैक और वांडा would no longer come to that school. They had said that they were going to the big city where they would not have to hear about their funny names. अब वो क्या बोल रहे थे कि वो एक बिग सिटी में जा रहे हैं जहाँ पे अब उनके बच्चों का क्या नहीं करेंगे, वो फनी नेम्स के लिए मजाक नहीं उड़ाएंगे, ठीक है। The teacher called it a very sad and unfortunate thing. Unfortunate thing मतलब दुर्भाग्य वाली चीज, कि फॉर्चून क्या होता है, भाग्य, तो उसका अपोजिट अनफॉर्चून, कि ये बहुत बुरी चीज है, सैड वाली चीज है। She left it to the children to think about it and form their conclusion. तो टीचर ने क्या कहा कि बच्चों तुम भी इसके बारे में सोचो और कंक्लूजन बनाओ, ठीक है। मैडी वॉज फिल ऑफ डीप रिग्रेट। मैडी क्या थी, रिग्रेट से मतलब उसे क्या हो रहा था, अपने ऊपर पछतावा हो रहा था। She had never enjoyed Peggy's game. उसने कभी पैगी की इस गेम को एंजॉय नहीं किया, but she always stood by
silently and made no protest. प्रोटेस्ट का मीन्स क्या होता है? प्रोटेस्ट का मीन्स होता है जैसे अभी फार्मर्स की प्रोटेस्ट चल रही है ना, तो उसको बोलते हैं प्रोटेस्ट करना, किसी के अगेंस्ट मतलब अपने हक के लिए लड़ना, उसको प्रोटेस्ट बोलते हैं। तो वो बोल रही थी कि पैगी है, पैगी के गेम को उसने कभी इंजॉय नहीं किया, लेकिन वो आराम से उसका मजाक बनते हुए देखती रहती थी और कभी उसके विरुद्ध प्रोटेस्ट नहीं किया। Now she realized that it was just as bad as even worse than what Peggy used to do. अब वो बोल रही है कि जो मैंने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, मतलब बोलते हैं ना कि जो क्राइम करता है उससे ज्यादा कौन होता है? क्रिमिनल, जो क्राइम को सहता है। ठीक है, तो वो कह रही है कि मैं तो पैगी से भी बुरी हूँ कि वो तो बस उस पे ऐसे उसका फन बना गेम खेलती थी, उसके साथ फन करती थी उसका, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती थी, मैं तो चुप रहती थी, तो मैं उससे भी ज्यादा बुरी हूँ। सो शी कॉल्ड हरसेल्फ अ कवर्ड। कवर्ड मतलब होता है डरपोक, तो वो अपने आप को क्या बोलती है कि मैं बहुत बड़ी डरपोक हूँ। Maddie decided that after school she would find out Wanda's at Boggin Heights. ठीक है, वो Boggin Heights पे, वो Boggin Hills पे उसको पाएगी जाके, and tell her that she had won the contest. Now she did not care how Peggy would feel about it. अब उसने कोई वो नहीं किया कि अगर पैगी कुछ भी सोचे मैं उसके घर जाऊंगी और उससे बात करूंगी। But after school Peggy herself suggested that they should go and see if Wanda has really left the town. तो अब पैगी ने उसको खुद सजेस्ट कर दिया कि चलो उसके घर चल के देखते हैं क्या उसने सच में टाउन छोड़ दिया है। ठीक है, When the two girls reached Wanda's house on Boggins Heights, they found that the family had already left. उन्होंने क्या देखा कि जो फैमिली है वो जा चुकी है वहां से उनके आने से पहले ही। ठीक है, The night Maddie could not get to sleep. उस दिन मैडी सो नहीं पाई। She kept thinking for a long time. She came to an important conclusion. अब वो क्या हुआ कि बहुत देर तक उसको सोचने के बाद वो एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन होता है निष्कर्ष, मतलब एक लास्ट पे कि हमने हम किसी बात पे सोच रहे हैं, हमने बहुत उस पे सोच विचार कर लिया, अब हमने कंक्लूजन बनाई। ठीक है, तो उसने क्या कंक्लूजन बनाई? नाउ शी वुड नो लॉन्गर स्टैंड बाय इफ सो एनीवन पिकिंग ऑन समवन। मतलब अब वो किसी के साथ खड़ी नहीं होगी, अगर कोई किसी का मजाक उड़ाएगा तो वो उसके साथ खड़ी नहीं होगी। शी वुड स्पीक अप इवन इफ शी हैड टू लॉस पैगीज फ्रेंडशिप। वो बोलेगी अगेंस्ट, मतलब आगे उसके प्रोटेस्ट करेगी, उसके लिए चाहे उसे पैगी की फ्रेंडशिप को भी क्यों ना खोना पड़े। ठीक है, शी वुड नेवर मेक एनीवन दैट अनहैप्पी अगेन, कि अब वो दोबारा किसी को अनहैप्पी नहीं होने देगी। तो उसने ये कंक्लूड किया। ठीक है, वो बहुत सैड फील कर रही थी रात को और वो ये सोच रही थी। ऑन सैटरडे मैगी एंड पैगी रोट अ लेटर टू वांडा। उन्होंने वांडा को एक लेटर लिखा टेलिंग हर दैट शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट एंड हर ड्राइंग वर रियली वेरी प्रिटी। ठीक है, दे मेल्ड द लेटर टू द बॉगिन हाइट्स बट रोट ऑन द एनवेलप प्लीज फॉरवर्ड। उन्होंने क्या किया, उस पे उसको ये लिख के भेजा कि तुम अपना कॉन्टेस्ट जीत चुकी हो, और एनवेलप पे क्या लिखा कि आगे फॉरवर्ड कर दो इसको, कि जो नए एड्रेस पे चले गए वहां तक पहुंचा दो। द गर्ल्स वेटेड अ फ्यू वीक्स बट नो रिप्लाई केम। कोई रिप्लाई नहीं आया, गर्ल्स ने बहुत वेट किया। पैगी बिगेन टू फॉरगेट द होल बिजनेस बट मैडी ऑलवेज वेंट टू स्लीप थिंकिंग अबाउट वांडा। पैगी तो ये सब कुछ पैगी तो सब भूल चुकी थी, लेकिन मैडी क्या करती थी, हर रोज सोने से पहले वांडा को याद करती थी। वो उसके थॉट्स में, उसके विचारों में शी वुड कॉल द गर्ल्स ट्राइंग टू टीज वांडा। अपने विचारों में वो उन गर्ल्स को मतलब टीज करती थी, मतलब जो टीज कर मतलब उनको डांटती थी। स्कॉल्ड मीन्स डांटना, जो टीज करने की कोशिश करते थे वांडा को। ठीक है, फिर क्या हुआ, इट वॉज क्रिसमस टाइम। क्रिसमस पे वन मॉर्निंग द टीचर शोड द क्लास अ लेटर शी हैड रिसीव्ड फ्रॉम वांडा। तो टीचर ने क्रिसमस पे जो लेटर उन्हें मिला था, तो टीचर ने उनको जो क्रिसमस पे जो लेटर मिला था उसको पढ़ाया। इन हर लेटर वांडा हैज एक्सप्रेस हर लव फॉर द टीचर। उसने टीचर के लिए अपना लव एक्सप्रेस किया। शी हैड सेड दैट द गर्ल्स कुड कीप हर 100 पिक्चर्स बिकॉज शी हैड मेड 100 न्यू वंस इन हर
न्यू हाउस। तो वो बोल रही है कि मैम आप अपना जो ये 100 ड्रेसेस है ना इनको अपने पास रखो, मैंने 100 और बना लिए अपने नए घर में, ठीक है। She wrote, I would like that girl Peggy to have the drawing of green dress and her friend Maddie to have the blue one. तो उसने क्या लिखा कि पैगी को ग्रीन ड्रेस वाली डिजाइन दे दो और उसकी फ्रेंड मैडी को ब्लू ड्रेस वाली डिजाइन दे दो, कि उसने ये उन दोनों के लिए बनाई थी, हालांकि वो उसको टीज करते थे, ठीक है। बोथ मैडी एंड पैगी कैरिड देयर ड्राइंग होम वेरी केयरफुली। मैडी और पैगी दोनों ही उन ड्राइंग को बहुत प्यार से लेके गए। मैडी पुट इट ऑन द वॉल ऑफ देयर बेडरूम। शी लुक्ड एट इट अ लॉन्ग टाइम एंड टीयर्स कम इन हर आईज। मैडी ने उसको अपने रूम की दीवार पे लगाया, बड़े ध्यान से देखा तो वो रोने लग गई उसको, ठीक है। शी सॉ दैट इट वाज नॉट मेयरली द ड्राइंग, उस पर उसका फेस भी बना हुआ था और माउथ भी बना हुआ था और वो उसके जैसी लगती है, ठीक है। फिर वो क्या गई, मैडी पैगी के घर गई, उसने वहां पे भी देखा कि जो पिक्चर थी वो किसके जैसी थी, मैडी की तरह थी, और सॉरी पैगी की तरह थी, और मैडी की आईज में क्या आ गए, टीयर्स आ गए, ठीक है। तो ये क्या थे, ये हमारे कंप्लीट होते हैं मेन पॉइंट्स, ठीक है। अब हम इसके कुछ ऑरल कॉम्प्रिहेंशन चेक करते हैं, मींस जो इन टेक्स्ट वाले क्वेश्चन है उनको देखते हैं पहले। वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट एंड व्हाई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वांडा कहाँ पे बैठा करती थी क्लास के अंदर और क्यों। वांडा सिट इन द नेक्स्ट टू द लास्ट सीट ऑफ द लास्ट रो, कहाँ बैठती थी, लास्ट सीट से नेक्स्ट सीट पे बैठती थी, ठीक है। She sit there because she know her feet are muddy and will leave a lot of mud and dust on floor. वो सोचती थी कि वो बॉगिन हाइट से आती है और उसके फीट क्या है, मडी है, उसके शूज खराब हुए हैं, ताकि वो क्लास को गंदा ना करे, इसलिए वो लास्ट सीट पे बैठती थी, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज वांडा लिव, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डू यू थिंक इट इज। अब वो पूछ रहे हैं कि वांडा कहाँ रहती थी, वो कैसे टाइप का प्लेस था। वांडा लिव इन द प्लेस नोन एज बॉगिन हाइट्स, इट सीम टू बी अ वेट एंड मार्शी प्लेस। कहाँ रहती थी वो, बॉगिन हाइट्स पे रहती थी, और वो वेट मीन्स गीला और मार्शी मीन्स गंदा प्लेस लगता था, क्योंकि हमें बताया गया है कि वांडा बताती थी उसके जो शूज थे वो क्या रहते थे, गंदे रहते थे, मडी रहते थे, ठीक है। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि उसका जो ये जहाँ रहती थी वो क्या था, वेट और मार्शी प्लेस था, ठीक है। when and why do Maggie and Paddy notice Wanda's एब्सेंस उन्होंने कब नोटिस की, दे नोटिस वांडास एब्सेंस ऑन वेडनेसडे, कब नोटिस किया, वेडनेसडे को, कैसे, दे वेटेड फॉर हर ऑन देयर वे टू स्कूल, दे वांटेड टू मेक फन विद हर बट वांडा डिड नॉट कम, ठीक है। वो क्या बनाना चाहते थे, उसका फन बनाना चाहते थे, लेकिन वांडा नहीं आई। इट मेड देम लेट, तो वो स्कूल के लिए क्या हो गए, लेट हो गए। दैट इज वाई दे नोटिस्ड हर एब्सेंस एट स्कूल, तो उन्होंने ऐसे अपनी एब्सेंस को नोटिस किया, ठीक है। What do you think to have fun with her means? क्या to have fun with her means का बताना है। Both Peggy and Maddie wanted to make fun of Wanda. वो वांडा का फन बनाना चाहती थी। They wanted to have a laugh at her and thus enjoy themselves. वो उसका मजाक बनाते थे, फिर क्या करते थे, एंजॉय करते थे और हंसते थे, ठीक है। तो ये क्या था, to have fun with her means, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन वट वे वांडा डिफरेंट फ्रॉम अदर गर्ल्स, अदर चिल्ड्रन, कि वांडा थी वो दूसरे बच्चों से कैसे अलग थी। अदर चिल्ड्रंस हैज नेम इजी टू से बट वांडाज नेम वाज नॉट टू इजी टू से। शी हैड नो मोर फ्रेंड्स, उसके पास कोई दोस्त नहीं था, और वो क्या करती थी, फेडेड ब्लू ड्रेस डालती थी हर रोज, इसलिए वांडा सब बच्चों से अलग थी, ठीक है। डिड वांडा हैव 100 ड्रेस, क्या वांडा के पास रियलिटी में 100 ड्रेस थी। व्हाई डू यू थिंक दैट शी शेड सी डिड, कि वो ऐसा क्यों कहती थी कि उसके पास है। नो, वांडा डिड नॉट हैव 100 ड्रेस टू वियर, शी सेड दैट दिस ओनली टू टेल द गर्ल्स दैट शी डिड नॉट थिंक हरसेल्फ टू बी इंफीरियर टू देम इन एनी वे। वो ऐसा क्यों कहती थी कि वो उनके अपने आप को उनके आगे छोटा नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए वो क्या कहती थी कि मेरे पास 100 ड्रेस है, बट उसके पास वो किस फॉर्म में थी, पिक्चर्स की फॉर्म में थी, ठीक है। उसके माइंड में थी वो 100 ड्रेसेस जिसको उसने कॉन्टेस्ट के अंदर ड्रॉ किया था, ठीक है। Why was Maddie embarrassed by the question? Peggy says Wanda. Embarrassed का मीन्स होता है शर्मिंदा होना,
कि जो मैडी थी वो क्यों शर्मिंदगी फील कर रही थी जब पैगी ये क्वेश्चन पूछती थी, इफ शी ऑल्सो लाइक वांडा और इज शी डिफरेंट। वो पूछ रही है कि मैडी क्यों, मतलब मैडी को क्यों शर्मिंदगी फील हुई जब पैगी ने ये क्वेश्चन पूछा कि तुम्हारे पास 100 ड्रेसेस हैं। क्या वो भी शी में, यहाँ पे शी किसके लिए है, मैडी के लिए। क्या मैडी भी उसी की तरह थी या फिर उससे अलग थी। मैडी डिड नॉट लाइक बीइंग क्रूअल टू वांडा एंड मेकिंग फन और एवरी डे। वो क्यों उसको लाइक नहीं करती थी कि हर रोज आप उसका मजाक उड़ा रहे हो, क्योंकि शी इज इन अ वे लाइक वांडा बिकॉज शी इज टू अ पुअर गर्ल एंड शी हैड टू वियर हैंड मी डाउन ड्रेसेस। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वॉर्न ड्रेसेस, वॉर्न आउट ड्रेसेस, ठीक है। हैंड में डाउन ड्रेसेस की जगह वॉर्न आउट ड्रेसेस लिख सकते हो, मतलब कि वो किसी और की डाली हुई ड्रेसेस को ही डालती थी। वो किसकी डाली हुई ड्रेसेस को डालती थी, पैगी के डाली हुई ड्रेसेस को, जो पुरानी हो जाती थी तो पैगी की मदर मैडी की मदर को दे देती थी और मैडी वही ड्रेसेस डालती थी, ठीक है। इसलिए उसे फील होता था कि मेरी तरह ही है ये भी, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है कैसे वांडा प्रितनौस्की का मजाक उड़ाया करते थे ये सब मिलके, ठीक है। Why did not Maddie ask Peggy to stop teasing Wanda? अब ये पूछ रहे कि क्यों मैडी ने पैगी को टीजिंग, परेशान करने से वांडा को क्यों नहीं रोका। What was she afraid of? वो क्यों डरती थी। पहली बात, मैडी में क्या नहीं था, करेज नहीं था ये सब करने का। She thought that Peggy and other girls would then make her the target to their ridicule. वो बोल रहे हैं कि नेक्स्ट टारगेट वो नहीं बनना चाहती थी मैडी, इसलिए वो डरती थी बोलने से, ठीक है। Who did Maddie think would win the drawing contest? Why? क्यों सोच रही थी मैडी कि कौन जीतेगा कॉन्टेस्ट और क्यों, ये हमें पता है। मैडी सोच रही थी कि पैगी जीतेगी बिकॉज वो सबसे ज्यादा अच्छी ड्राइंग करती थी। सो शी वॉज ऑलमोस्ट सर्टेन दैट पैगी वुड विन द कंटेस्ट, ठीक है। Who won the drawing contest? लेकिन ड्राइंग कॉन्टेस्ट कौन जीता। What had the winners drawn? विनर ने क्या बनाया था, ठीक है। It was Wanda who won the contest. Wanda जीती थी कॉन्टेस्ट को। She had drawn beautiful pictures of 100 dresses all different from each other. सभी ने तो एक या दो डिजाइन्स बनाए थे, लेकिन वांडा ने 100 डिजाइन्स बनाए थे और सभी क्या थे, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट थे। तो इसमें कौन जीता था, वांडा प्रितनौस्की, ठीक है। अब टेक्सचुअल क्वेश्चन पार्ट 1 के, ठीक है। हाउ इज वांडा सीन एज डिफरेंट बाय द अदर गर्ल्स। वांडा सभी से अलग क्यों दिखती थी। हाउ डू दे ट्रीट हर। द अदर गर्ल्स थिंक वांडा हैज अ नेम दैट इज नॉट इजी टू से, बिकॉज वो क्या कहाँ की थी, वो पोलैंड की थी, उसका नेम इजी नहीं था। शी ऑलवेज रिमेन क्वाइट, वो हमेशा क्या रहती थी, चुप रहती थी। शी हैड नो फ्रेंड्स, उसके पास कोई फ्रेंड्स नहीं थे। द अदर गर्ल ट्राइंग टू मेक फन ऑफ हर एंड टीजर, वो क्या करते थे, उसका फन बनाते थे और उसको परेशान करते थे, ठीक है। हाउ डज वांडा फील अबाउट द ड्रेसेस गेम। वांडा क्या फील करती थी इस ड्रेस गेम के बारे में। ड्रेस गेम मीन्स जो ये उससे पूछते थे कि कितनी ड्रेस है। वाई डज शी से दैट शी हैड 100 ड्रेसेस, वैसे क्यों बोलती थी कि वो उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। तो देखो, वांडा फील इट इज अ क्रूअल ऑफ द गेम्स टू आस्क हर सच क्वेश्चन। शी नेवर सेड दैट शी हैज 100 ड्रेसेस टू वियर। वो कभी नहीं ये बोलती थी कि उसके पास 100 ड्रेस पहनने के लिए है, ठीक है। शी नो दैट व्हाट शी सेज, वो क्या बोलती थी, एंड व्हाटएवर शी से इन द ट्रू शी हैड रियली 100 ड्रेसेस थ्रू देयर फोन ऑफ पेंटिंग्स ओनली। देखो, हमें पता है कि वो इसलिए बोलती थी ताकि उसे दूसरों के आगे छोटा फील ना हो कि मेरे पास ओनली एक ही ड्रेस है पहनने के लिए। बट वो क्या बोलती थी, वो ये नहीं बोलती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस पहनने के लिए, वो ये बोलती थी कि क्लोजेट के अंदर रखी हुई है 100 ड्रेसेस, चाहे बेशक वो किस फॉर्म में हो, पेंटिंग की फॉर्म में हो, ठीक है। Why does Maggie stand by and not do anything? मैडी बस खड़ी क्यों रहती थी, कुछ क्यों नहीं बोलती थी। How is she different from Peggy? वो पैगी से अलग क्यों थी। Was Peggy's friendship important to Maggie? Why? अभी देखो इसका आंसर देंगे। Peggy is most popular girl in the class. Peggy क्या थी, सबसे पॉपुलर गर्ल थी क्लास के अंदर, ठीक है। Maddie has not the courage to
ऑफेंड हर, मतलब उसका अपोज करना, उसके अपोज करने की उसके अंदर क्या नहीं थी, हिम्मत नहीं थी। मोर ओवर शी वैल्यूज हर फ्रेंडशिप विद पैगी, उसके लिए पैगी की फ्रेंडशिप भी क्या थी, इम्पोर्टेंट थी, तो वो क्या करती थी, उसका साथ देती थी। शी थिंक दैट पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग, वो सोचती थी कि पैगी ऐसा कर ही नहीं सकती, जो काम गलत है पैगी वो नहीं कर सकती, ठीक है। Why does Miss Mason think of Wanda's drawing? मिस मैसन क्या सोचती थी वांडा की ड्राइंग के बारे में? What do the children think of them? How do you know? ठीक है, कि वांडा प्रितनोस्की की ड्राइंग को मिस मैसन उनकी क्लास टीचर क्या सोच रही थी और अदर चिल्ड्रन वो क्या सोच रहे थे, और हमें ये कैसे पता, ठीक है। मिस मॉसन कॉल्ड वांडा's ड्राइंग एक्सिक्यूटिव। एक्सिक्यूटिव होता है कि बहुत एक्सट्रीमली ऑर्डिनरी, एक्सट्रीमली इनऑर्डिनरी, ठीक है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोला उनको कि जो आसानी से बनाई नहीं, कि बहुत मेहनत लगी हो। शी थिंक दैट द होल क्लास कुड बी प्राउड ऑफ वांडा's ड्राइंग। वो क्या सोच रही थी मिस मैसन कि हर पूरी क्लास क्या करेगी, प्राउड करेगी उसकी ड्राइंग्स के ऊपर। द चिल्ड्रन फील हैप्पी, दे पुट देयर फिंगर इन देयर माउथ एंड स्टार्ट विस्लिंग। सबने विस्लिंग, हुटिंग ये सब स्टार्ट करती थी, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि सभी बच्चों को क्या हुआ, हैप्पी, सभी प्राउड फील किया वांडा की ड्राइंग को देख के, ठीक है। फिर ये पार्ट सेकंड के ऑरल कॉम्प्रिहेंशन चेक आते हैं। यहाँ देखो, वाई डिड मिस्टर प्रितनोस्की लेटर से, मिस्टर प्रितनोस्की कौन है, वांडा के फादर, ठीक है। वांडा के फादर क्या लेटर भेजा उन्होंने, ही रोट इन हर लेटर दैट नीदर वांडा नॉर जैक वुड कम टू देयर स्कूल एनी मोर, वो जैक और वांडा स्कूल नहीं आएंगे। ही सेड दैट दे वुड नो मोर वांट टू कॉल पोलैक। पोलैक मीन्स कि उनका फनी नेम बनाते थे कि तुम तो पोलैंड के हो, ऐसे लूजर पोलैक्स, ठीक है। they were moving to the big city where there would be plenty of peoples with funny names like theirs. plenty होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो वो बोल रहे हैं कि अब वो बड़ी सिटी में जा रहे हैं, जैसे उनके नेम्स हैं वहां पे ऐसे बहुत सारे बंदों के नाम मिलेंगे और उनके फनी नेम्स का मजाक नहीं उड़ाया जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, इज मिस मैसन एंग्री विद द क्लास और शी इज अनहैप्पी एंड अपसेट। क्या मिस मैसन एंग्री हुई कि तुम अपने क्लास के ऐसे बच्चों के साथ मजाक उड़ाते हो, या ये फोर, या फिर वो अनहैप्पी थी या अपसेट थी, ठीक है। मिस मैसन ने अपना जो गुस्सा था उसको एक्सप्रेस नहीं किया, वो क्या थी, अनहैप्पी थी और अपसेट थी अबाउट द वे चिल्ड्रन हैव बीन टीजिंग वांडा, कि वो बहुत अपसेट हुई कि बच्चे ऐसे उसका मजाक उड़ाते थे और उसने स्कूल को छोड़ दिया। How did Maddie feel after listening the note of Wanda's father? अब मैगी ने क्या सोचा, मैडी के ऊपर क्या मतलब मैडी की क्या फीलिंग्स थी। मैडी फील्स वेरी बैड एंड अपसेट, उसे भी बुरा लगा और अपसेट फील हुआ। शी वांट टू फाइंड आउट वांडा, वो दोबारा वांडा को मिलना चाहती थी और उसे बताना चाहती थी। शी हैड नेवर मेंट टू हर्ट हर, वो उसे कभी हर्ट नहीं करना चाहती थी। शी वेंट पैगी अबाउट टू डू दैट, वो पैगी को भी ये नहीं चाहती थी कि ऐसा मत करो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डज मैडी वांट टू डू। मैडी क्या करना चाहती थी, मैडी वांडा को फाइंड करना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि वो उसे कभी हर्ट नहीं करना चाहती, और पैगी को भी चाहती है कि वो कभी भी उसे हर्ट ना करे। और क्या बताना चाहती थी कि उसने कॉन्टेस्ट जीत लिया है जिसमें उसकी 100 ड्रेसेस हैं, वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, ठीक है। Why did the girls write to Wanda? What did the girls write to Wanda? Wanda को क्या लिखा? The girl wrote to Wanda that she had won the contest and her drawing was very pretty, कि तुम्हारी ड्राइंग बहुत प्यारी थी और तुम कॉन्टेस्ट जीत चुकी हो। They also asked her how she liked her new place and her new teacher. वो उससे ये भी पूछना चाहती थी कि तुम्हारा जो न्यू प्लेस है, मीन्स तुम्हारा जो नया घर है, नया स्कूल है, वहाँ पे तुम्हारे फ्रेंड्स हैं और जो तुम्हारी न्यू टीचर है उसके बारे में पूछना चाहते थे, ठीक है। Did they get a reply? क्या उन्हें कोई रिप्लाई मिला? Who were more anxious
और फॉर अ रिप्लाई मीन्स वो उत्सुक थे एक रिप्लाई के लिए। पेगी या मैडी, कौन था ज्यादा उत्सुक? हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता? द गर्ल डिड नॉट गेट एनी रिप्लाई, कि जो गर्ल्स थी कौन, पेडी और मैगी, उन्हें कोई रिप्लाई नहीं मिला। इट वॉज मैगी हु वॉज मोर एंजोक्शियस फॉर अ रिप्लाई, मैगी क्या थी, मैडी क्या थी, ज्यादा उत्सुक थी रिप्लाई के लिए। वाइल पेगी हैज बिगन टू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैटर, बल्कि पेगी क्या कर रही थी, भूलती जा रही थी इस सब मैटर के बारे में। मैडी ऑलवेज वेंट टू स्लीप थिंकिंग अबाउट वांडा इन हर थॉट्स, वो हमेशा सोने से पहले एक बार वांडा को याद करती थी। She would even get angry with the girls who tried to tease वांडा, वो उनसे गुस्सा भी हो जाती थी अपनी थॉट्स में जो वांडा को चिढ़ाने की कोशिश करते थे। ठीक है, How did the girls knew that Wanda liked them even thought they had teased her? उन्हें कैसे पता चला कि हम उसको इतना टीज करते थे फिर भी वांडा हमें पसंद करती है? वांडा had left for the girls 2 of her drawings, अपनी 2 ड्राइंग्स उनके लिए छोड़ के गई थी वो, और वो ड्राइंग क्या थी, लवली ड्रेसेस ही नहीं शो करती थी, उसपे उनका हेड और फेस भी बना हुआ था। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि वो वांडा थी, वो उनको लाइक करती थी। ठीक है, What do you think Wanda's family moved to a different city? Why do you think Wanda's family moved to a different city? Do you think life there was going to be different for the family? अब हम पूछ रहे हैं कि क्यों मूव हुए वो वहां से। Wanda's family could no longer tolerate means सहन करना, the mockery means joke, ठीक है, जोक को सहन नहीं कर सकते थे, that their daughter was subjected to by the other girls in the school, ठीक है, कि अदर दूसरी लड़कियों के थ्रू, कि वो दूसरी लड़कियों का एक टॉपिक बने टीज करने का। उनके पेरेंट्स को ये अच्छा नहीं लग रहा था। द अदर गर्ल्स वुड लाफ एट हर अनयूजुअल लॉन्ग नेम एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस, किसके ऊपर, उसके नाम के ऊपर हंसते थे और उसकी फेडेड ब्लू ड्रेस के ऊपर। सो द फैमिली डिसाइडेड टू मूव टू अ डिफरेंट सिटी, इसलिए फैमिली ने क्या डिसाइड किया कि वो दूसरी सिटी में मूव करेंगे। ठीक है, We don't know if it was different, but we do hope it must have been. हमें ये नहीं पता कि वहां पे बाहर पूछा ना कि लाइफ क्या डिफरेंट होगी, हमें नहीं पता कि डिफरेंट होगी या नहीं, बट हम होप करते हैं इट मस्ट हैव बीन, कि हम आशा कर सकते हैं कि वहां पे लाइफ डिफरेंट रही होगी। ठीक है, इसके बारे में हमें क्या कोई जिक्र नहीं दिया है, इसलिए। Maddie thought her silence was as bad as Peggy's teasing. Was she right? Yes, Maddie was absolutely right. ठीक है, मैडी क्या सोच रही थी कि उसका साइलेंस था, जो उसका चुप रहना था, वो पैगी की टीजिंग से भी ज्यादा बुरा था। क्या मैडी राइट थी? यस, मैडी वाज एब्सोल्युटली राइट। पैगीज टीजिंग ऑफ वांडा वाज बैड, उसकी टीजिंग करना बुरा था, बट मैडीज रिमेनिंग साइलेंट ओवर दिस वाज अनइक्वली बैड। ठीक है, रिमेनिंग साइलेंट ओवर इनजस्टिस एज बेड एट डूइंग इनजस्टिस, वही है ना कि क्राइम सहने से ज्यादा बुरा क्या होता है, मतलब क्राइम करने से ज्यादा बुरा क्या होता है, क्राइम को सहना। ठीक है, तो ये बताया गया। आगे आता है, Peggy says I never thought that she has the sense to know we were making fun of her anyway. पैगी बोलती है कि मैं कभी नहीं सोचती थी कि उसमें इतनी सेंस है कि वो हमारे मजाक को समझ पा रही है। आई थॉट शी वॉज टू डम, वो क्या सोचती थी, मैं ये सोचती थी कि ना वो क्या है, बहुत ज्यादा डम, वो बुद्धू है, वो ये भी नहीं समझ पा रही। एंड ये लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, और वो कैसे ड्रॉ कर सकती है। वट लेट पैगी टू बिलीव दैट वांडा वॉज डम, डिड शी चेंज हर ओपिनियन लेटर, उसे ऐसा क्यों लगा कि वांडा डम है, और उसने अपना ओपिनियन क्या लास्ट में चेंज किया या नहीं किया। पैगी यूज्ड टू टीज वांडा बट वांडा वुड नेवर रिएक्ट। ठीक है, पैगी क्या करती थी, वांडा को वो करती थी, परेशान करती थी, बट वांडा कभी कोई रिएक्ट नहीं करती थी। शी ऑलवेज रिमेन्स स्टॉलिड, स्टॉलिड मतलब क्वाइट, वो हमेशा क्वाइटली खड़ी रहती थी। दस पैगी कम टू थिंक दैट वांडा वॉज टू डम, तो इससे क्या पता चलता है, पैगी क्या सोचती थी कि वांडा क्या है, बहुत ज्यादा डम्प है। बट लेटर शी हैड टू चेंज हर ओपिनियन व्हेन वांडा वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, लेकिन जब वो ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीत गई तो उसे क्या मानना पड़ा कि वो डम्प नहीं थी। ठीक है, व्हाट इंपॉर्टेंट डिसीजन डिड मैगी मेक, क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन मैडी ने सोचा था जब वो लास्ट में उसने कंक्लूजन
बोला था, हमने ये पढ़ा है कि मैगी डिसाइडेड दैट शी वुड नो लॉन्गर रिमेन साइलेंट। वो चुप नहीं रहेगी, अगर कोई किसी को टीज करेगा वो क्या करेगी, बोल पड़ेगी, चाहे उसको उसकी फ्रेंडशिप भी क्यों ना लॉस करनी पड़े। ठीक है, शी हैड टू थिंक हार्ड बिकॉज शी हैड ऑलवेज वैल्यूड पैगीज फ्रेंडशिप एंड डिड नॉट वांट टू लॉस इट। उसे इतना हार्डली क्यों सोचना पड़ा, क्योंकि वो उसकी फ्रेंडशिप को क्या करती थी, वैल्यूएबल मानती थी और वो उसकी फ्रेंडशिप को खोना नहीं चाहती थी। Why do you think Wanda gave Maddie and Peggy the drawing of the dresses? क्यों, आपको क्यों लगता है कि जो मैडी थी और पैगी थी उसने उनके लिए वो ड्राइंग्स क्यों बनाई? Why are they surprised? वो क्यों सरप्राइज हो गए? वांडा हैड अ हार्ट ऑफ गोल्ड, कहते हैं ना इसको सोने का दिल है, तो वांडा का दिल क्या था, सोने का था। इन स्पाइट ऑफ देयर टीजिंग, इन स्पाइट ऑफ देयर टीजिंग मतलब के बावजूद, उनको उसको परेशान करने के बावजूद भी वांडा डिड नॉट डिसलाइक मैडी एंड पैगी। वांडा क्या नहीं करती थी, डिसलाइक नहीं करती थी मैडी और पैगी को। शी वॉन्टेड टू टेल देम शी हैड नो इल फीलिंग्स अगेंस्ट देम। वो उन्हें क्या बताना चाहती थी कि उनके लिए मेरे दिल में कोई बुरी फीलिंग नहीं है। दैट वॉज वाई शी लेफ्ट हर 2 ड्रॉइंग्स फॉर देम, इसलिए उनके लिए 2 ड्रॉइंग्स को छोड़ के गई। उसने उनको सरप्राइज कैसे किया? इट सरप्राइज द 2 गर्ल्स because they could never think that Wanda could have liked them. उनको ये लगता था कि वांडा क्या करती है, उनके बारे में बुरा सोचती है, इसलिए उन्हें सरप्राइज हुआ जब उसने उनके लिए वो पिक्चर छोड़ी। ठीक है, डू यू थिंक वांडा रियली थॉट द गर्ल्स वाज टीजिंग हर? क्या वांडा सच में ये सोचती थी कि वो लड़कियां उसको परेशान कर रही हैं? वाई और वाई नॉट? ठीक है, Wanda did think that the girls was teasing her. She never spoke out because she disliked to be unpleasant. वो इसलिए नहीं बोलती थी क्योंकि वो unpleasant मतलब वो बुरी नहीं होना चाहती थी उनके सामने, उनके लिए क्रूअल नहीं होना चाहती थी, उनके जैसा नहीं बनना चाहती थी वो। However, she reported everything to her parents. उसने सब अपना मम्मी पापा को बताया। That is why they decided to go to another town. तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, दूसरे टाउन के अंदर जाने का डिसाइड किया। ठीक है, गिव अ ब्रीफ, अब लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं कुछ। गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ वांडा प्रितनोस्की। ठीक है, तो वांडा प्रितनोस्की का एक ब्रीफ स्केच देना है। वांडा प्रितनोस्की इज अ लिटिल पॉलिश गर्ल। पॉलिश गर्ल मीन्स वो पोलैंड की रहने वाली थी, इसलिए उसको एक लिटिल पॉलिश गर्ल कहा है। शी गोज टू स्कूल वेयर ऑल अदर गर्ल्स ऑफ हर क्लास आर अमेरिकन। सभी क्या थे, अमेरिकन थे। दे टीज हर फॉर हर अनयूजुअल नेम, कि उसका नेम आसानी से लिया नहीं जाता था, इसलिए उसका मजाक उड़ाते थे। दे ऑल्सो टीज हर फॉर हर फेडेड ब्लू ड्रेस, उसकी फेडेड ब्लू ड्रेस के लिए भी उसका मजाक उड़ाते थे। बट वांडा नेवर शोड दैट शी फील बैड अबाउट इट। वो उसको कभी नहीं ये जताती थी सबको कि उसे बुरा लग रहा है। शी ऑलवेज रिमेन काम, हमेशा वो काम रहती थी। शी स्माइल्स अवे वट एवर द गर्ल्स से टू हर। कुछ भी बोलती हो वो उसको वो क्या कर देती थी, हल्की सी स्माइल कर देती थी। द गर्ल्स थिंक दैट दे आर मेकिंग फन ऑफ हर। लड़कियां क्या सोचती थी कि वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, बट वांडा रिपेज इन अ मच बेटर वे। ठीक है, जब उसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता, दस मेक्स ऑल देम फील स्मॉल, शी रिटर्न्स गुड फॉर इविल। ठीक है, उसने क्या कर दिया, अच्छे को मतलब बुरे को अच्छा बना दिया। ठीक है, कुछ ना बोले बल्कि अपने आप को प्रूव करके। ठीक है, अच्छा पैगी का ब्रीफ स्केच देना। ये क्या थी, एक अमेरिकन गर्ल थी। शी इज मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन हर स्कूल। अपने स्कूल में वो सबसे ज्यादा पॉपुलर थी। शी इज प्रिटी एंड हैज कर्ली हेयर्स, बहुत सुंदर थी वो, उसके पास कर्ली हेयर्स थे। शी हैड प्रिटी क्लॉथ्स टू वियर, बड़े प्यारे प्यारे कपड़े डालती थी वो। शी वॉज इन वेरी थॉटलेस, शी इज वेरी थॉटलेस। वो क्या थी, थॉटलेस थी, मतलब कुछ भी करने से पहले वो सोचती नहीं थी। शी मेक्स फन ऑफ वांडा बिकॉज ऑफ हर फेडेड ब्लू ड्रेस। वो क्यों मजाक उड़ाती थी वांडा का, उसकी फेडेड ब्लू ड्रेस के ऊपर। शी कीप आस्किंग हर मॉकिंगली, जोक में उनसे पूछती थी हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड। ठीक है, शी टेक्स वांडा टू बी अ डल हेडेड गर्ल। वो क्या सोचती थी, उसे डम समझती थी। She never realized how bad Wanda must be feeling about her teasing. पैगी कभी नहीं सोचती थी कि जो वांडा है मैं उसका मजाक उड़ा रही हूँ तो उसको कैसा लग रहा होगा। And
When she does came to know about it, she feels a little sorry. She goes with Maddie to find Wanda on Bogin Heights and even write a letter to her, but no reply come. उसने कभी भी इस बात के लिए सॉरी फील नहीं किया, लेकिन वो क्या कही, वांडा के बॉगिन हाइट्स पे गई और वहां पे उसको एक लेटर लिखा पर कोई रिप्लाई नहीं आया। तो उसने क्या कर दिया, धीरे धीरे इस सारे काम को भूलना शुरू कर दिया, इस सारे मैटर को अपने दिमाग से निकाल दिया। ठीक है, फिर आता है मैडी का ब्रीफ केस। ये भी क्या थी, एक लिटिल अमेरिकन गर्ल थी। She has a heart of gold. She joins the other girls in teasing. ठीक है, वो दूसरी लड़कियों को टीजिंग करने में क्या करती थी, ज्वाइन करती थी। But then she began to curse herself. लेकिन वो अपने आप को कोसना शुरू कर दिया। She want to stop Peggy for teasing Wanda. वो क्या करना चाहती थी, पैगी को रोकना चाहती थी वांडा को टीज करने के लिए। But she is a little afraid of Peggy. She fears Peggy could make her to the next victim. उसे क्या लगता था कि वो नेक्स्ट विक्टिम बन जाएगी। But when Wanda leaves the school, Maddie cannot forgive herself. लेकिन जब वांडा स्कूल छोड़कर चली गई तो मैडी ने क्या किया, अपने आप को बहुत ज्यादा बुरा सोचा कि उसने अपने आप को माफ नहीं कर पाई। वो शी फील वेरी रेस्टलेस। वो उसको रात को नींद भी नहीं आती थी ये सोच के कि उसकी वजह से वांडा ने स्कूल छोड़ दिया। शी कैन नॉट स्लीप एट नाइट। वो रात को सो भी नहीं पाती थी। नाउ शी मेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन। अब उसने क्या बनाया, एक इम्पोर्टेंट डिसीजन बनाया। शी इज प्रिपेयर टू लॉस पेगीज फ्रेंडशिप ऑल्सो। अब उसने क्या कहा, चाहे उसे पेगी की फ्रेंडशिप ही क्यों ना छोड़नी पड़े, बट शी वुड नो लॉन्गर बी साइलेंट व्हेन एनीवन इज बीइंग टीज्ड फॉर देयर पुअर ड्रेसेस और फनी नेम। शी वुड स्पीक अप। ठीक है, अब उसने क्या कंक्लूजन किया कि वो किसी का साथ नहीं देगी। ठीक है, अभी बताना वो किन वेज में डिफरेंट थी दूसरे बच्चों से, तो इसके बारे में हमें पता है। पहली बात, उसके क्या था, दूसरे चिल्ड्रन से उसके 2 वेज में अलग थी। एक तो वो क्या थी, पोलैंड की थी, और सभी क्या थे, अमेरिकन थे। सबका क्या था, शॉर्ट नेम था और मिलता जुलता नाम था, लेकिन इसका क्या था, बहुत अनयूजुअल नेम था और बहुत बड़ा नेम था। वो क्या था, वांडा प्रितनोस्की। ठीक है, द अदर चिल्ड्रन फाउंड इट डिफिकल्ट टू से। सभी को ये बहुत बड़ा लगता था बोलने में, इसलिए उनका मजाक उड़ाते थे। देयर वॉज अनदर डिफरेंस। एक दूसरा डिफरेंस भी था, इट वॉज मोर इम्पोर्टेंट वन। वांडा वॉज वेरी वाइज टू हर एज। ठीक है, वो क्या थी, अपनी एज के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा वाइज थी, मतलब बुद्धिमान थी। शी नेवर डिड और सेड एनी चिल्ड्रन चाइल्डलेस। ठीक है, उसने कुछ बुरा नहीं बोला किसी को क्या मतलब, ताकि किसी को बुरा ना लगे, उसने ऐसा नहीं बोला। शी वॉज वेरी क्वाइट। She never reacted when the other children make fun of her faded blue dress. उसने कभी रिएक्ट नहीं किया कि वो दूसरे बच्चों के साथ उनका मजाक उड़ा रहे हैं। She repaid them in her own way. Repaid means उनको अपने ढंग से उनने जवाब दिया। She drew 100 dresses and won the contest. Contest जीत के सबको क्या कर दिया, छोटा फील कराया। ठीक है, तो ऐसे ही उन सबसे डिफरेंट थी। ठीक है, आगे देखो। Did Wanda have 100 dresses? क्या वांडा के पास 100 dresses थी? What do you think she has? ठीक है, ये क्वेश्चन 3-4 बार आ चुका है, अब इसको लिख सकते हो तुम। Wanda was a poor girl. She did not have 100 dresses. She had only one faded blue dress. लेकिन सभी उसका मजाक उड़ाते थे, इसलिए वो क्या बोलती थी कि उसके पास क्लोजेट के अंदर ऐसे लाइंड अप है 100 ड्रेसेस। ठीक है, Wanda was very different from them. She never got angry with them. She would smile away whatever they said. She knew how to repay them for their teasing. उसे पता था कि उसे उनसे कैसे बदला लेना है, उनके मजाक उड़ाएगा। She would tell them she had 100 dresses. उसने उन्हें बताया कि उसके पास 100 dresses है, but she never said they were only drawings. बस उसने ये कभी नहीं कहा कि उसके पास ये drawings है। The other girls thought she was telling lies. सबको ये लगता था कि वो झूठ बोल रहे हैं, इसलिए उसका मजाक उड़ाते थे। But they had to feel small when Wanda won the contest. लेकिन सबको क्या हुआ, छोटा फील हुआ जब वो contest जीत गई। ठीक है, Thus Wanda proved that she was the best of them all. But लास्ट में उसको क्या प्रूव करना हुआ कि वो सबसे बेस्ट है। ठीक है,
Why did Maddie ask Peggy to stop teasing Wanda? Maddie ने क्यों नहीं बोला वांडा को कि तुम अपनी टीजिंग स्टॉप करो? वो क्यों डरती थी? इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। पहला रीजन क्या था? वो बहुत पॉपुलर थी, प्रिटी थी, कर्ली हेयर थे उसके पास बहुत सारे कपड़े थे। शी कुड ड्रॉ बेटर देन अदर गर्ल्स। वो क्या ड्रॉ कर सकती? शी सेव चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज। वो क्या करती? बुलीज मीन्स जैसे पैगी थी वो वांडा की बुली करती थी, उसका मजाक उड़ाती थी। ठीक है, तो इसमें हम यही लिख सकते हैं कि वो इसलिए नहीं रोका उसने क्योंकि वो सबसे पॉपुलर थी, सभी उसके कहने पे चलते थे, सभी उसकी क्या करते थे? उसकी लीडिंग करते थे। ठीक है, उसका लीडिंग करते थे उसकी। तो अगर वो उसको रोकती टीजिंग करने से तो वो पैगी क्या बन जाती? उसका नेक्स्ट विक्टिम मीन्स नेक्स्ट टारगेट बन जाती। अब वो उसका मजाक उड़ाने लग जाते। नेक्स्ट देखो, हाउ इज वांडा सीन एज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर गर्ल्स? वांडा दूसरी लड़कियों से अलग क्यों थी? हाउ डू द अदर गर्ल्स ट्रीट हर? ठीक है, वांडा वॉज अ पॉलिश गर्ल, ऑल अदर गर्ल्स वर अमेरिकन। They had short familiar names, but Wanda has a long unusual name. ठीक है, तो इसलिए सभी उसका क्या करते थे? मजाक उड़ाते थे। वो अलग लगता था और उससे मॉकिंगली मतलब उससे जॉक में क्या पूछते थे कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेस है तुम्हारे क्लोसेट में। ठीक है, वांडा वुड फील वेरी बैड। वांडा को बुरा लगता था, बट शी रिमेन क्वाइट। वो चुप रहती थी। शी वुड स्माइल अवे व्हाटएवर द गर्ल्स सेड। वो स्माइल करती थी ओनली, चाहे कुछ भी कहता हो कोई। ठीक है, वो बोलती थी उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, लेकिन वो क्या लगता था सबको कि वो क्या कर रही है? झूठ बोल रही है। एंड दे वुड अगेन लाफ एट हर। वो दोबारा उसके ऊपर हंसते थे। ठीक है, हाउ डज वांडा फील अबाउट द ड्रेस गेम? वांडा को कैसा लगता था ड्रेस गेम? Why do she make up the story about the dresses? वांडा को बहुत बुरा लगता था ये ड्रेस गेम के बारे में। ठीक है, कि उसका मजाक उड़ाया जाता था। She knew that the girls are making fun of her faded blue dress. वो उसकी ब्लू ड्रेस का मजाक बना रहे हैं। They keep asking her how many dresses she has in her closet. वो पूछते थे तुम्हारी क्लोजेट के अंदर कितनी ड्रेसेस है? वांडा इज अ पुअर गर्ल थी। वो ओनली एंड ओनली गर्ल थी जो पोलैंड से थी, सभी अमेरिकन थे। ठीक है, तो वो उसका मजाक उड़ाते थे उसके अनयूजुअल नेम से। बट वांडा नेवर रिएक्ट, कभी रिएक्ट नहीं किया, वो चुप रहती थी। शी मेक अप द स्टोरी ऑफ 100 ड्रेसेस। शी नोज द गर्ल्स वॉन्ट बिलीव इट। उसे पता था कि कोई उस पर बिलीव नहीं करेगा और उसका मजाक उड़ाएगा, पर वो 100 ड्रेसेस की स्टोरी इसलिए बनाती थी ताकि वो सबके आगे छोटा ना फील कर सके। फिर जब उसने 100 ड्रेसेस ड्रॉ कर दी थी तो उसने सबको क्या कर दिया? नीचा दिखा दिया। हाउ डज मैडी फील अबाउट लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वांडा's फादर? मैडी को कैसा लगा जब उसने वांडा के फादर से नोट वो किया? या फिर इस क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मैडी की फीलिंग बताओ जब वांडा ने स्कूल को छोड़ दिया। ठीक है, तो मैडी फील्स अ डीप सेंस ऑफ शेम। शेम मतलब उसे बहुत बुरा फील हुआ कि शर्मिंदा थी वो। शी बिकम रेस्टलेस। अब वो बहुत ज्यादा बेचैन रहती थी, उसे नींद भी नहीं आती थी। उसने अपने दिमाग में अब एक लेसन बिठा लिया। शी फील अ सिक फीलिंग इन हर स्टमक। मतलब बोलते हैं ना कि जब बहुत ज्यादा बुरी फीलिंग आती है, उसके स्टमक में भी एक सिक फीलिंग थी। शी कर्स हर्सेल्फ। वो अपने आप को क्या करती रहती थी? कोसती रहती थी कि वो हमेशा चुप रही और साइड बाय साइड सुनती रही। ठीक है, इट वॉज फॉर हर एज बैड एज व्हाट पैगी डिड। उसके लिए वो उतना ही बुरा था जितना कि पैगी उसको टीज करती थी, उतना ही बुरा उसके लिए था। वो बताया ना उसने कि इनजस्टिस करने वाले से इनजस्टिस सहने वाला बुरा होता है। ठीक है, at last Peggy did not know she was doing something mean, but Peggy did feel it. कि हमें नहीं पता कि पैगी को फील हुआ या नहीं, बट मैडी को ये सब फील हुआ था कि जो वो उसके साथ वांडा के साथ करते थे और उसका प्रोटेस्ट नहीं किया। अब वो चुप नहीं रहती थी, लेकिन उसे बहुत बुरा डीप रिग्रेट फील हो रहा था। अब उसने क्या प्लान बनाया कि अगर उसे पैगी की फ्रेंडशिप को भी तोड़ना पड़े, लेकिन वो किसी का साथ नहीं देगी। ठीक है, what does Maddie think hard about? What important decision does she
मेड, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया कि वांडा ने क्या कर दिया, अब स्कूल छोड़ दिया है, तो उसने क्या, पैगी की टीजिंग को वो अब साथ नहीं देगी, और किसी भी और लड़की को अगर वो उसकी बुली कर रही है, बुली मीन्स उसका मजाक उड़ा रही है, उसको ड्रेस के लिए चिढ़ा रही है, वो किसी का साथ नहीं देगी। वो खुद को कोस रही थी इस बात से, और उसका वो क्या कर रही थी, रिग्रेट कर रही थी, ठीक है। तो अब उसने क्या वो बनाया कि अगर उसको पैगी की फ्रेंडशिप भी लॉस्ट करनी पड़े, फिर भी वो उसका साथ नहीं देगी, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से, उसके ना बोलने की वजह से वांडा ने स्कूल छोड़ दिया था, ठीक है। अब देखो मेडी और पेगी ने लेटर के अंदर क्या लिखा था वांडा को, इट वॉज अ फ्रेंडली लेटर दैट द गर्ल्स रोट। इन दोनों ने एक फ्रेंडली लेटर लिखा, किसको, वांडा को। दे रॉट इन अबाउट द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, उसके अंदर उन्होंने ड्राइंग कॉन्टेस्ट के बारे में लिखा। दे टोल्ड वांडा दैट शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट, उन्होंने क्या लिखा कि उन्होंने कॉन्टेस्ट को जीत लिया है। दे सेड दैट वांडा's ड्राइंग वर वेरी प्रिटी, उन्होंने लिखा कि वांडा तुमने जो ड्राइंग्स बनाई है वो बहुत प्रिटी थी। देन दे आस्क वांडा हाउ शी लाइक्ड हर न्यू प्लेस, कि उनका नया घर कैसा है, नए स्कूल फ्रेंड्स बने हैं वहाँ, और टीचर, ये सब। द गर्ल वांटेड टू से दैट दे वर सॉरी फॉर देयर थॉटलेस बिहेवियर, वो क्या बोलना चाहते थे कि वो जो इतना रूड बिहेवियर कर रहे हैं उसके लिए वो बहुत सॉरी फील कर रहे हैं, बट समहाउ मिस्ड राइटिंग इट, ठीक है। अब इन द एंड ऑफ द लेटर दे एक्सप्रेस देयर लॉस्ट ऑफ किसेस फॉर वांडा, ठीक है। अब वो अपने लास्ट में लेटर के वो वांडा के लिए अपना बहुत ज्यादा प्यार जाहिर करना चाह रहे थे। दे रॉट ऑन द एनवेलप, अब उन्होंने एनवेलप के पे क्या लिखा कि इस लेटर को फॉरवर्ड कर दीजिए नेक्स्ट एड्रेस पे, कि जहां वो रह गई है, और मेल कर दिया बाउंडिन हाइट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये 100 डेज के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड चैप्टर खत्म हो गया, जो 5th और 6th चैप्टर है, ठीक है। थैंक यू।